हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन आवर वीई गुरुकुल। स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे किस चीज के बारे में? विजुअलाइजेशन ऑफ डेटा, ठीक है, या फिर स्टैटिस्टिक्स के बारे में। देखो, स्टैटिस्टिक्स के अंदर हम क्या डिस्कस करेंगे? कंस्ट्रक्शन ऑफ ए हिस्टोग्राम ऑफ ए कंटिन्यूअस ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन विद अनइक्वल क्लास इंटरवल्स। इसका मतलब क्या हुआ? आप कहोगे कि सर लास्ट वीडियो के अंदर आपने हमको हिस्टोग्राम तो पढ़ा दिया था, फिर इस वीडियो के अंदर हिस्टोग्राम वापस से क्यों पढ़ा रहे हो? देखो, यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं, जिन्होंने नहीं देखी है। देखिए, वो तो क्या था कि अगर आपकी जो क्लास है या क्लास फ्रीक्वेंसी है वो अगर इक्वल है, इक्वल मतलब यहाँ 10, 20, 20, 30, 30, 40 इस टाइप से इक्वल चल रहा है, सबका गैप सेम है, तो उस केस में अपन कैसे हिस्टोग्राम बनाएंगे वो मैं लास्ट वीडियो में आपको समझा दिया मैंने। लेकिन अगर आपके ये डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो, अनइक्वल हो, वो कैसे होगा सर? देखो मैं समझाता हूं अभी। रिप्रेजेंट दी फॉलोइंग डेटा बाय मींस ऑफ हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम के थ्रू हमको बताना है क्या क्या दे रखा है। वीकली वेजेस, मतलब किसी एक फैक्ट्री या कंपनी है उसके अंदर वर्कर्स का वीकली वेजेस दे रखा है, ठीक है। तो देखो वीकली वेजेस क्या है, 10 से 15, कितने का गैप है? 5 का। 15 से 20 सर 5 का, 20 से 25 सर 5 का। आप कहोगे कि सर इसमें क्या वो डिफरेंस है? देखो ध्यान से देखना, 25 से 30 ये इस जगह भी 5 का, लेकिन 30 से 40 कितने का गैप है सर? 20, कितने का? 20 का नहीं, 10 का। 40 से 60 20 का, 60 से 80 ये भी 20 का। तो समझ में आ गया? तो ये इक्वल रेंज में या इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। कैसा डिस्ट्रीब्यूशन है? अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है। आपने 9th क्लास के अंदर भी पढ़ा होगा इस टाइप का टॉपिक, ठीक है। देखो, अब आप ये कहोगे कि सर यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? कुछ बच्चों की टेंशन बढ़ गई होगी कि यार ये बात तो सही है। देखो, घबराने की बात नहीं है, ध्यान से देखना। नंबर ऑफ वर्कर्स कितने? 7, 9, 8, 5, 12, 12 और 8, ठीक है। अब आपका पहला वर्ग क्या होना चाहिए? पहला वर्ग क्या, कि जैसे मैंने आपको नॉर्मल हिस्टोग्राम रिप्रेजेंट करना सिखाया है, हाँ या ना? अगर मैं इस क्वेश्चन को नॉर्मल फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर दूं तो आप रिप्रेजेंट कर दोगे? हाँ जी सर, कर देंगे। जिन बच्चों ने देखी हुई है, नहीं देखी तो देख लेना, आप कर दोगे बड़े आसानी से। तो आपको करना क्या है, इस जो अनइक्वल फ्रीक्वेंसी है अपनी, इसको इक्वल फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करना है। वो कैसे करेंगे? देखो, इसका एक छोटा सा फॉर्मूला होता है। वो क्या होता है? एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास। हमने क्या करा, कुछ एडजस्ट कर दी फ्रीक्वेंसी को। वो कैसे करेंगे? देखो, मिनिमम क्लास साइज अपॉन क्लास साइज इनटू फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास। इसका मतलब क्या हुआ? ये सब क्या है? ये क्लास साइज है ना, 10 to 15, 15 to 20। तो आपको ये देखना है कि इस पूरी क्लास साइज में सबसे छोटी क्लास साइज कितनी है। सबसे छोटी कितनी थी? इनका डिफरेंस 5 था, इनका इस जगह 10 था, 20 था, 20 था। तो सबसे छोटी कौन सी हुई सर? ये वाली हुई। मान लीजिए हमें ये वाला क्या करना है, इक्वल करना है, फ्रीक्वेंसी को एडजस्ट करना है। तो कैसे करोगे? इस पूरी फ्रीक्वेंसी रेंज में सबसे कम कितनी है? सबसे कम सर 5 है। तो देखो, मिनिमम कितनी है? 5 है। इसको हमको एडजस्ट करना है। इसकी साइज कितनी है? 30 से 40, डिफरेंस कितना है सर? 10 का, अपॉन 30, ये अपनी इसकी क्लास साइज हो गई, इनटू फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास। इस क्लास की बात कर रहा हूं, इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है सर? 12 है, मल्टीप्लाई बाय 12, 5 बन जा, 5 2 जा, 2 की टेबल में 6 टाइम। तो अब इसकी एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई सर? 6 हो गई। समझ में आ गया? तो चलो मैं आपको इन सबको पहले क्या करते हैं, एडजस्ट फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे उनको रिप्रेजेंट कराता हूँ, फिर उसको क्या कराता हूँ, हिस्टोग्राम को रिप्रेजेंट कराता हूँ। चलो अपन डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स देखिए, अब हमारे क्वेश्चन को हमको रिप्रेजेंट कर देना है पहले इस टाइप के एक टेबल के अंदर। कर दिया रिप्रेजेंट? हाँ जी सर। क्या करना है इस टेबल के अंदर? इस टेबल के अंदर देखो, हमारे को पहली चीज रख के वीकली वेजेस, फ्रीक्वेंसी और एक एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी। अब क्या होगा कि हमको इस फ्रीक्वेंसी और इनका यूज करके हमें क्या निकालना है? एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी निकालनी है। जैसे हम उस जगह वेजेस अगर नॉर्मल क्वेश्चन होता और पहले टाइप का क्वेश्चन होता तो हम क्या करते हैं, इसका और फ्रीक्वेंसी का यूज करके हिस्टोग्राम बना रहे थे। लेकिन अनइक्वल के केस में पहले आपकी जो एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी आएगी उसी का यूज करके आपको डायग्राम या हिस्टोग्राम बनाने हैं। समझ में आ गया? हाँ जी सर। नहीं आया तो वापस से समझना, ठीक है। देखो, अभी मैंने कुछ समझाया भी नहीं है, ठीक है। तो देखो, करना क्या है आपको, इनके बीच का गैप कितना है? सबसे मिनिमम अभी बताया, सबसे मिनिमम है सर 5, हाँ या ना? इस क्लास का गैप कितना है? 10 और 15। इसका मतलब कितना गैप है सर? 5 इंटू साइज की फ्रीक्वेंसी कितनी है? 7
5 से 5 गया, बचा कितना 7, तो ये सेम टू सेम आ गया। नेक्स्ट के अंदर 5 मिनिमम कितना है 5, इस क्लास की साइज कितनी है सर 5, वैल्यू कितनी है 9, तो ये देखो यहाँ पर भी सेम है। जब मिनिमम, आप एक चीज समझो, मैं आपको एक थोड़ी सी शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ, थोड़ी कैलकुलेशन को इजी करने की चीज बताता हूँ कि जब मिनिमम साइज जो होगी और क्लास की साइज जब इक्वल होगी तो उस केस में जो फ्रीक्वेंसी होगी वही यूज होगी। तो उस केस में आप डायरेक्ट लिख दिया करो, वही अपना क्या हो जाता है आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला में देख लो, वही सर 5/5 इंटू 5 इक्वल टू 5। अब देखो नेक्स्ट है 10 से 40, तो इसका मतलब क्या हुआ, मिनिमम क्लास साइज 5, 10 से 40 का गैप सर 10 का, तो 10 आ गया, इंटू फ्रीक्वेंसी कितनी है सर 12 है, तो 5 बन जा 2 जा, 2 से ये 6 आ गया। आया कि नहीं आया, आ गया सर। तो देखो अब क्या करेंगे, नेक्स्ट है 40 से 60, मिनिमम क्लास साइज कितनी है सर, मिनिमम क्लास साइज तो आपने अभी अभी 5 बताई है, हमने फाइंड आउट कर ली। तो इसकी क्लास साइज कितनी है सर, इसकी 20 है, फ्रीक्वेंसी कितनी है 12, तो बन जा ये 4 जा और ये 3 जा। हाँ या ना सर, हाँ समझ में आ गया, आया कि नहीं आया, आ गया ना, आ गया तो कमेंट करके बताना। ठीक है, अब देखो ये कितनी है 5 अपॉन कितनी है 20 इंटू 8, 1/4, 4 की टेबल में 2, समझ में आ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, आप एक चीज ध्यान से देखना, वो क्या है बताऊं, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैंने देखा समझा तब वो बताया, बुक में ऐसा होता है कि नहीं होता पता नहीं। ठीक है, तो देखना एक चीज कि ये वैल्यू है 8, यहां मिनिमम फ्रीक्वेंसी कितनी है 5, इनके बीच का गैप कितना है सर 4, सॉरी इनके बीच का डिफरेंस है 20, 5 कितने मल्टीपल है 4 टाइम है ना, तो देखो इसका 1/4 ऑटोमेटिकली ये आ रहा है, सेम टू सेम इस जगह भी इसका 1/4 आया। तो ये क्या आता है, ये रिलेशंस है। जब रिप्रेजेंट करेंगे तो हमने क्या करा कि अपने एक पर्टिकुलर गैप के कारण अपने, जैसे मान लो कि आप कोई पर्टिकुलर वे के अंदर सेट कर दो स्टूडेंट्स को या क्लास को, ठीक है, तो आपने एक लंबा गैप लोगे तो ज़्यादा लोग आएंगे। जैसे मैंने कहा 20 से 30 के बीच के कितने स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट ईयर बोलना चाह रहा था, तो स्टूडेंट तो नहीं होते, ठीक है, या फिर मैंने बोल दिया कि 10 से लेके 15 ईयर्स के बीच के कितने स्टूडेंट्स हैं आपकी स्कूल के अंदर, एक तो ये रेंज बड़ी आएगी। लेकिन मैंने कहा कि 12 से लेके 14 के बीच में, तो ऑटोमेटिक सी बात है कि ये क्या है, छोटी रेंज आएगी, वो एक इक्वल फ्रीक्वेंसी फॉर्म में आएगी। समझ में आ गया, नहीं आया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आ गया तो अच्छी बात है। अब देखो हमारे पास क्या आ गई, एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी आ गई है, आ गई, यस और नो, यस बोला करो यार, यस, ठीक है, यस सर समझ में आ गया, ठीक है, कमेंट भी कर सकते हो, ठीक है। तो अब देखो एक चीज, इसका क्या बनाना है सर, हिस्टोग्राम। जिन बच्चों ने पहली बार वीडियो देखी है वो कहेंगे सर कैसे बनाएंगे, बिल्कुल सिंपल है बच्चा, कुछ भी नहीं करना है आपको। जब भी मैं बोलूं कुछ भी नहीं करना है, इसका मतलब ये नहीं है कि कुछ नहीं करना है, इसका मतलब है कि बहुत आसानी से काम हो जाएगा। समझ में आ गया, यस, ठीक है। देखो ये हमने बना लिए ग्राफ, ठीक है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस आ गया। अब देखो एक्स एक्सिस पे क्या आता है, एक्स एक्सिस पे सर रेंज आती है, मैंने आपको अच्छे तरीके से समझाया है, समझ में आ गया, हाँ जी सर। तो इस जगह क्या लिख देंगे, वीकली वेजेस इन रुपीज, हाँ या ना, हाँ जी सर। इस पे क्या लिखेंगे, इस पे लिखेंगे हम फ्रीक्वेंसी, कौन सी फ्रीक्वेंसी, ये तो घूमना ही पड़ेगा, फ्रीक्वेंसी, ठीक है, ये है एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी। कुछ बच्चे कहेंगे सर ये समझ में नहीं आ रहा, तो मैंने बोल दिया है, ठीक है, क्योंकि अक्सर बच्चे कमेंट करके पूछते हैं, क्योंकि मैं लिख ऐसे देता हूं कई बार, तो ठीक है। तो देखो अब आपको क्या करना है, वीकली कितनी है रेंज, कहां से स्टार्ट हुई सर 0 से, ये है मान लो 10 या 5, 10, 15, 20, 80 तक है रेंज, तो थोड़ा गैप रखना पड़ेगा, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, ठीक है, 55, 60, और ये गैप थोड़ा कम हो गया तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं 80, ठीक है।
तो हमने क्या कर दिया, इसको 80 तक रिप्रेजेंट कर दिया कि नहीं कर दिया? हाँ जी सर। तो अब एक चीज़ ध्यान से देखना, ऊपर की तरफ क्या है 2 3 6, हाईएस्ट कितनी है 9, तो मैं 2 2 का गैप ले लेता हूँ। देखो 2 4 6 8 10, यस और नो? हाँ जी सर। तो अब इसको क्या करना है, रिप्रेजेंट। तो कैसे करेंगे, पहली रेंज है 10 से 15, पहली रेंज है 10 से 15, तो ये तो 0 से 5 है, फिर 10 है, तो 10 तक को तो कुछ भी नहीं छेड़ना है। 10 से 15 कितनी है सर? 7 है। तो ये चले हम ऊपर की तरफ 7 की तरफ, और यहाँ हम 7 की तरफ पहुँच गए हैं। अब हमने 15 तक रिप्रेजेंट कर दिया है। अब बात आती है, मैंने कहा था हिस्टोग्राम और बार ग्राफ में क्या डिफरेंस होता है, बताया था लास्ट वीडियो में। बार ग्राफ में बीच में स्पेस होता है, हिस्टोग्राम में स्पेस नहीं होता है, ठीक है। तो देखो 15 से 20 कितना है सर? 9 है, तो इसको बढ़ा दो ऊपर। ये ऊपर गए हम 9 की तरफ, 9 की तरफ जाने के बाद हम आए नीचे की तरफ, आ गए। हाँ जी सर। 20 से 25 कितना है? 8, 8 रिप्रेजेंट करा 25 तक। नेक्स्ट है 30 से 20 से 25, 25 से 30 कितना है सर? 5, तो 5 हमारा होगा इस जगह, ये रिप्रेजेंट कर दिया। 30 से 40, अब बात आती है 30 से 40, लंबा गैप होगा कितना है? 6 तक। यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, कंफ्यूज नहीं होना है। ये है 30, कितना है? याद रखना, ये कंफ्यूज होने की गलती कहाँ पे करेंगे आप, इस जगह अगर 12 ले लोगे 6 की जगह, तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। समझ में आ गया? यस और नो? ठीक है। तो कितना है? 6, तो ये है मान लीजिए हमारा 6, कहाँ तक चलेगा सर? 40 तक। 40 से 45, 50, 60, 60 तक कितना चल रहा है हमारा सर? 3 है, तो 3 काउंट करो, 1 2 और 3, ये हमारा आ गया 60 तक। मैंने इसको थोड़ा सा इसको पास कर देता हूँ, जिससे 60 और 80 बन जाए, ठीक है। हाँ जी सर। लास्ट बचा हमारा कितना? 60 से 80, वो कितना है सर? 2 है, तो ये हमारा 60 से 80 हो गया। इसको क्या कर दो आप, अब हाईलाइट कर दो। देखो नॉर्मल वाले के अंदर क्या होता है कि छोटे छोटे डब्बे बनते हैं, इक्वल हो सकते हैं, जरूरी नहीं है। यहाँ पे देखो ये छोटे पतले पतले से डब्बे हैं, और ये क्या है देखो बड़े बड़े डब्बे हैं, ठीक है। बनना तो ये 80 वाला भी था इतना ही लंबा, लेकिन वो स्पेस की कमी के कारण मैंने थोड़ा छोटा कर दिया है, आप भावनाओं को समझ लोगे, ठीक है। हाँ या ना? हाँ जी सर। तो बस आपका काम हो गया। यही क्या है आपका हिस्टोग्राम रिप्रेजेंटेशन है इस क्वेश्चन का। अब आप ऐसे किसी भी क्वेश्चन को बड़े आसानी से सॉल्व कर सकते हो। चलो एक क्वेश्चन और हम डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स देखिए हमारा सेकंड क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, सेकंड क्वेश्चन हमसे कह रहा है ड्रॉ ए हिस्टोग्राम फॉर द मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स गिवन बिलो। तो यहाँ पे हमको क्या है, कुछ एक पर्टिकुलर रेंज के अंदर स्टूडेंट्स के मार्क्स दिए हुए हैं। जैसे मार्क्स है 0 से 10 कितने हैं, 8 के, 10 से 30। तो पहला वर्क आपका हिस्टोग्राम में यही होगा, आपको पहचान कर लेना कि भाई हिस्टोग्राम है। अब आपको ये देखना है कि ये इक्वल टाइप का हिस्टोग्राम है कि अनइक्वल टाइप का इक्वल का हिस्टोग्राम है। क्योंकि इक्वल है तो नॉर्मल बन जाएगा, अनइक्वल है तो आपको पहले से ही पता रहेगा कि आपको एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी निकालनी है। समझ में आ गया? तो आपको पता लग गया कि ये देखो यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 20 का गैप है, यहाँ 5 का, यहाँ पे 14 और इस जगह पर कितना है सर 10 का। तो इसका मतलब ये अनइक्वल टाइप का हिस्टोग्राम है। अब ये आपका होमवर्क है मेरी तरफ से कि आपको अभी क्या करना है। कुछ बच्चों ने देखो वीडियो बंद करने की कगार पे आ गए हैं, वीडियो नहीं बंद करनी है, पहले आपको इस क्वेश्चन को अभी सॉल्व करना है, ठीक है। सॉल्व करो एक बार कि ये क्या आंसर आएगा आपका, और फिर मुझे कमेंट करके बताना। अब आप कहोगे सर हिस्टोग्राम कैसे बनाए कमेंट के अंदर। देखो आपको एक काम करना है छोटा सा, वो क्या है कि इस टेबल बनाओ, मैंने लास्ट क्वेश्चन में टेबल बनाई थी आपको, वो टेबल बनाओ और एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी निकाल दो। अगर आपने एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी सेटिंग से निकाल दी तो इसका मतलब ये है कि आपके 90% चांसेस है कि आप उसको कुछ डायग्राम में रिप्रेजेंटेशन में गलत नहीं करोगे तो आपका आंसर बिल्कुल सही रहेगा, फिर वो 100% हो जाएगा सही होने के चांसेस, ठीक है। तो आपको क्या करना है, कमेंट करके जो भी आपकी एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी आएगी वो बतानी है। जैसे मान लो इसको रिप्रेजेंट करा तो आप करोगे, जैसे इसका कुछ आया 4, तो इस टाइप से 4, दिस, दिस इज आवर आंसर, ऐसे कमेंट करके बता देना,
ठीक है, फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। यदि वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करो। क्यों? सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगी। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।